हमारे कर्म के मर्म से टूटे न हमारी कामना, हमारे ज्ञान के इल्म से छूटे न हमारी साधना। नमस्कार दोस्तों, हमारी ये साधना, हमारी ये कामना कि आप अच्छे से हिंदी सीखें, ये हमारी साधना है। और हम इसको बार बार आपको अभ्यास कराते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव करते हैं कि आपके पास हम कुछ सही जानकारी या हमने जो सीखा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा आवाज़ और ध्वनि, जिसको हमने कल वॉइस और साउंड कहा था। आज इसको हम फिर देखते हैं। साउंड, ध्वनि, आवाज़ और वॉइस, ये दोनों एक ही हैं। बिल्कुल, दोनों एक ही हैं। अगर हम दोनों को एक ही मानेंगे तो फिर आगे कुछ सीखने को बचता ही नहीं। इनमें कुछ ना कुछ अंतर है। हालांकि जितनी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं सभी ध्वनियाँ हैं। तो फिर ध्वनि क्या है? ध्वनि जो कंपन रूप में किसी दो वस्तुओं के कणों के टकराहट से जो कंपन उत्पन्न होती है और उसके द्वारा जो आवाज़ हमारे कानों तक पड़ती है वो ध्वनि है। यानी सारी आवाज़ें ध्वनि हैं। तो ध्वनि भी आवाज़ है, बिल्कुल। लेकिन इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे, इसका अंतर कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो साउंड, जैसे कि आपको मैंने बताया, साउंड और है वॉइस। ये साउंड को बोलते हैं ध्वनि और इसको कहते हैं आवाज़। ज में नुफ्ता है, ज बोलेंगे, आवाज़। तो ये ध्वनि और आवाज़ क्या है? ध्वनि को किसी मशीन के द्वारा हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी आवाज़ को तेज़ या धीमा कर सकते हैं, उसमें ट्रिबल या बेस उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एम्पलीफायर, साउंड, माइक के द्वारा जो बोलते हैं वो आवाज़, लेकिन जब वो हमारी कानों तक तो ध्वनि के रूप में पहुंचती है, तो उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आवाज़ में क्या अंतर होता है? जब आप बोलते हैं, यानी कोई सजीव वस्तु से जब ध्वनि निकलती है, वर्णों के रूप में ध्वनि निकलती है, और उसमें जब हम टिम्बर, टेम्पो, टोन और ट्रांसफ़र जैसे गुण उत्पन्न कर सकते हैं, तब वो आवाज़ कहलाती है। सारी ध्वनियाँ आवाज़ नहीं होती, लेकिन सारे आवाज़ ध्वनियाँ हो जाती हैं या बन जाती हैं। तो ये एक छोटा सा अंतर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। यदि लोग बोलते हैं या आप बोलते हैं या कहीं से आपको सुनाई देता है कि वो कुछ बोल रहा है किसी भी भाषा में, तो आपके कानों तक ध्वनियाँ पहुँचती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो उच्चारण उसका सही हो तो आप उसके स्वर भेद कर सकते हैं और फिर आप कहते हैं उसकी आवाज़ है। आप कभी नहीं कहते उसका साउंड अच्छा है, उसकी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि उसमें आप टिम्बर, टेम्पो देखते हैं, यानी स्वर भेद देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, उसकी गुणवत्ता देखते हैं और उसका स्वर स्थानांतरण देखते हैं, बदलाव देखते हैं। जैसे हम लोग कई गायकों के, कई सिंगर्स के ध्वनि नहीं सुनते, आवाज़ सुनते हैं, और आवाज़ सुनकर हम बता देते हैं कि ये वॉइस इस सिंगर की है, मोहम्मद रफ़ी साहब की है या किशोरदा की है या लता मंगेशकर की है, क्योंकि वो आवाज़ निकालते हैं, स्पष्ट उच्चारण निकालते हैं। तो अब आपको यहाँ अंतर स्पष्ट आया। जब निर्जीव पदार्थ और उनके कणों के बीच कंपन होता है तो ध्वनियाँ निकलती हैं। सजीव भी ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन जब सजीव ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिसमें वर्णों का उच्चारण, चाहे वो किसी भाषा का हो, तब वो आवाज़ बनकर हमारे सामने आती हैं और कई सारी आवाज़ें मिलकर ध्वनियाँ बनाती हैं। फिर उन ध्वनियों में हम ट्रबल या बेस उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन किसी निर्जीव पदार्थ से जो निकलती है ध्वनि, उसमें आप टिम्बर, स्वर भेद नहीं निकाल सकते या स्वर भेद नहीं कर सकते, और ना ही टेम्पो उतार चढ़ाव कर सकते, और ना ही उसमें क्वालिटी ला सकते, और ना ही उनके स्वर का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो ये अंतर है साउंड में, लेकिन आवाज़ में ये सारे गुण उपस्थित होते हैं। और फिर इसी आवाज़ को जब किसी मशीन के द्वारा, जैसे साउंड रिकॉर्डर रिकॉर्ड किया, उसके बाद साउंड के द्वारा हमारी तक पहुंचाई जाती है, तो वो ध्वनि होती है। फिर उस ध्वनि को हम ट्रेबल बेस करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पतला या मोटा कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है साउंड और वॉइस में। वास्तव में कई ध्वनियाँ मिलकर वॉइस का निर्माण करती हैं या वॉइस बनाती हैं, और वॉइस को हम साउंड में तब्दील कर सकते हैं। जैसे आप कोई वाक्य बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, ये आपको एक पूरी ध्वनि सुनाई दी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये ध्वनि नहीं, आवाज़ है, क्योंकि हमने मैं म ऐ यानी एक एक वर्ण का उच्चारण सम्मिलित करके निकाली है ध्वनि, तो वो क्या हो गई, आवाज़। सबका उच्चारण, मैं जा रहा हूँ, इसमें मैं में म ऐ, जा आ र ह हा हूँ, ये मुंह के विभिन्न उच्चारण स्थानों से ध्वनियाँ आवाज़ के रूप में निकली, और चूंकि ये क्रम से निकली और लगातार एक साथ निकली तो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई दी। तो ये समझ में आया कि आवाज़ हमारे मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों या उच्चारण अवयवों के द्वारा जब बाहर निकलती है और एक साथ जुड़कर निकलती है तो वो ध्वनि कहलाती है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। यदि दो निर्जीव, जैसे दो लोहे के टुकड़े को हम आवाज़ टकराएं, यदि दो लोहे के टुकड़ों को आवाज़ करें, यदि दो लोहे के टुकड़ों को टकराएं, तो उनसे क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। अब वो आवाज़ आप नहीं समझ सकते कौन सा वर्ण निकल रहा है, क्योंकि वहाँ कोई उच्चारण अवयव तो है नहीं, उच्चारण स्थान तो है नहीं उनके, तो वहाँ से वो ध्वनियाँ निकली। अब उस ध्वनि को आप कम ज़्यादा, मोटा पतला साउंड के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन उसमें टिम्बर, स्वर भेद नहीं कर सकते, उतार चढ़ाव, टेम्पो उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही टोन बदल सकते उसकी, और ना ही ट्रांसफ़र यानी स्वर स्थानांतरण कर सकते। तो ये अंतर होता है साउंड और वॉइस में। कुछ उदाहरण मैं यहाँ दूंगा आपको। जैसे साउंड में आप कर सकते हैं ट्रेबल और बेस, मोटा पतला जिसको बोलते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, टिम्बर, स्वर भेद, टेम्पो, उतार चढ़ाव, टोन, वॉइस क्वालिटी और ट्रांसफ़र, स्वर स्थानांतरण। अब इनके उदाहरण अगर हम देखते हैं, जैसे वॉइस, आवाज़ में टिम्बर, टेम्पो, टोन और आपका ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ये कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए, सुनिए। सैकड़ों वर्षों से ये जीव पृथ्वी पर यूं ही लगातार घूम रहे हैं। इनको पहचानना मुश्किल है। जब ये हम पर वार करते हैं और हमें इफ़ेक्ट करते हैं, तब हम इन्हें पहचान पाते हैं, जैसे कोरोना वायरस। ये देखिए, यहाँ टिम्बर, आप स्वर भेद देख सकते हैं, टेम्पो देख सकते हैं, हर चीज़ इसमें शामिल है। एक और देखिए, भारत उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग बिल्कुल ही शांत और दयालु प्रकृति के होते हैं। वे निरंतर ज्ञान वृद्धि में लगे रहते हैं। देखिए, इसमें भी आप टिम्बर, टोन, टेम्पो, इस सारी चीज़ें आप अंतर कर सकते हैं। एक और देखिए, महाराज, इन्हें क्या दंड देना चाहिए, ये राक्षस है, ये भगवान है। देखिए, यहाँ शब्दों पर कैसे आवाज़ यानी उच्चारण स्थान को बदलना है ताकि उनका भाव आप तक पहुँचे, यही भाषा का अर्थ है। भाषा को समझना सीखना है, तभी आप उस भाषा को अच्छे से जान सकते हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप अच्छे से उच्चारण कर लेंगे, यानी किन शब्दों पे कहाँ कैसे उच्चारण करना है, यानी किस किस उच्चारण स्थान का इस्तेमाल करना है, ये अगर जान गए तो आपको भाषा पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। यही साउंड और वॉइस में अंतर है, अर्थात जो सही उच्चारण करके भाषा बोलते हैं या भाषा का उपयोग करते हैं वो आवाज़ निकालते हैं, और बाकी सब जो बोलते हैं वो ध्वनियाँ ही हैं। ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, आप आवाज़ को जो बदलते हैं, जो आपकी आवाज़ बदलती है वो स्वर स्थान के कारण। अच्छा, अर्थात जो आपकी आवाज़ बदलती है, जैसे बोलियाँ, विभिन्न भाषाओं में चले जाएं
तो वही शब्द होते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनका उच्चारण स्थान बदल दिया जाता है, या उनमें फैलाव लाया जाता है, ये स्वर भेद कर दिया जाता है, या फिर वॉइस ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बदल, जैसे आप कैसे हैं, आप कसत हो, कैसन हो आप। देखिए, कैसे हैं आप, कैसन हो आप, कसत है आप, काबा, का होत है। देखिए, बोल वही अक्षर हैं, वही वर्ण बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का उच्चारण स्थान हमने परिवर्तित कर दिया। तो ये आवाज़ में होती है, हम साउंड में नहीं। उसके बाद बोलने के बाद क्रमबद्ध ध्वनियाँ जो आप तक पहुँचती हैं वह आवाज़ ध्वनि बन जाती है। तो ये ध्वनि और आवाज़ में अंतर है। तो आपको आज स्पष्ट हो गया होगा कि साउंड और वॉइस बिल्कुल ही अलग हैं, इनको एक मत समझिए। अगर आप वॉइस को समझ गए, साउंड को समझ गए, तो समझ लीजिए आप भाषा के एक एक अक्षर, एक एक वर्ण के उच्चारण को समझ गए। उसके बाद फिर मैं आऊँगा कि उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मैं अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।